बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। और हाई अलर्ट क्यों है, किस वजह से है, ऐसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अहम इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। किस किस के? जुडिशरी के, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, इमरान खान साहब के। इसके अलावा जो हॉट केक बना हुआ है निगरां हुकूमत और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आगाज कर लेते हैं कि जब मैं कहती हूँ ना कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, क्यों है हाई अलर्ट पे, मैं आपको बताती हूँ। हाई अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल फेज से गुजरा है, जेन्युइनली, पॉलिटिकली तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के, जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, वो सियालकोट में खड़े होकर के ये ऐलान कर रहे थे कि वो अपनी हुकूमत का क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्मा कर देंगे। यानी कि 12 अगस्त को उनकी हुकूमत ने जो है अपना टेन्योर पूरा करना है। बट रादर देन 12 अगस्त, 11, 10, 9 या 8, ये जो 4 डेट्स हैं, ये बहुत 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 क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले, नवीद कमर साहब का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, हमने इसको अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में डिस्कस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेड दैट अराउंड 8 अगस्त जो है हमें पाकिस्तान को अपनी असेंबली तहलील कर देनी चाहिए और उसके बाद जो है हम इंतखाबात की तरफ जाएं ताकि इंतखाबात नवंबर में हो, राइट, ताकि 90 दिनों का वो एक पूरा राउंड हो और फिर इंतखाबात जाकर के नवंबर में होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एक यू टर्न लिया। शायद जाहिर सी बात है मुशावरत की होगी, आपस में चेंज ऑफ प्लान हुआ होगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया, नैयर बुखारी साहब को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, अब 8 अगस्त वाला फंडा नहीं चलेगा। बट ऑफकोर्स जो भी होना है वो इस मुशावरत से होना है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इन लोगों ने मुशावरत करके ये डिसाइड करना, और इंतखाबात जो हैं वो किस टेन्योर में होने हैं, 60 डेज में होने हैं या 90 डेज में होने हैं, इसका फैसला हमें प्राइम मिनिस्टर ने सियालकोट में सुना दिया था कि 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो असेंबलीज हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा, विच मीन्स के इंतखाबात 90 डेज में जाएंगे। एक तो ये चीज़ है। जाहिर सी बात है जब इंतखाब होने वाले हैं, आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं और उससे पहले निगरां सेटअप आएगा, तो हाई अलर्ट हुआ ना। पैरेलल इमरान खान साहब के मामलात भी चल रहे हैं। वो क्या मामलात है उस पर भी हम ये बात करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले ये जो अहम इम्तिहान जो ट्रांजिशनल फेज के हैं हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जब हुकूमत के खात्मे का फैसला हो गया, निगरां सेटअप में जाने का फैसला हो गया, तो सवाल उठता है कि जी निगरां सेटअप क्या होगा। निगरां सेटअप को लेकर के बहुत नाम आए, मतलब बहुत नाम आए, मोहसिन बेग साहब, गौहर एजाज साहब, नजम सेठी साहब, यहाँ तक के एक हद तक जुगनू मोहसिन साहिबा का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन तब मैंने आपको बताया था, एक वीडियो की थी मैंने एक्सक्लूसिवली, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमिस्ट होंगे। इकोनॉमिस्ट कौन कौन? हफीज शेख साहब, रजा बाखिर साहब, अब एक और नाम आप बीच में जोड़ लीजिए, मोहिद यूसुफ साहब। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है फॉर द निगरां सेटअप। इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमा कायरा साहब सामने आते हैं, मामले खुसूसी भी हैं वजीर आजम के। उन्होंने ये मांग रखी कि भाई सियासतदान को होना चाहिए निगरां सेटअप में, ये जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, ये सारे सूट नहीं करते। पर यहां पर एक इशू है। इशू ये है कि जब नाम इकोनॉमिस्ट का आता है कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को निगरां सेटअप की जिम्मेदारी दी जाए, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है वो स्टैंड बाय प्रोग्राम है, विच मीन्स कि वो प्रोग्राम मार्च तक चलेगा और अप्रैल, कहते हैं कि अप्रैल में इंतखाब होंगे। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि नवंबर में होंगे। खैर, इंतखाबात अपने वक्त पर वक्त या जल्द अज जल्द होने चाहिए। हम तो सब यही दुआ करते हैं। I'm going to be the last person जो कहे कि जी इंतखाब अब ना हो तब हो। भाई जब इंतखाब होने हैं तब होने। बट IMF का जो सेटअप है, IMF को अपना बंदा चाहिए। IMF ने अपनी जो शराइत हैं वो इसी शर्त के ऊपर जो है वो पूरी करवाई पाकिस्तान से कि भाई जो उनका प्रोग्राम है वो सेफ हैंड्स में होगा, महफूज हाथों में होगा। और वो महफूज हाथ जो हैं किसी सियासतदान के नहीं है, वो महफूज हाथ किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हैं। और हफीज शेख साहब हों, रजा बाखिर साहब हों, जो भी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं मेजॉरिटी,
वो आईएमएफ को समझते भी हैं और आईएमएफ के बंदे भी हैं। मतलब हफीज शेख साहब के बारे में तो बहुत ये कहा जाता है कि हफीज शेख साहब इज इन वेरी गुड बुक्स विद आईएमएफ, ही हैज एक्चुअली वर्कड फॉर आईएमएफ, और वो इससे पहले भी 2 दफ़ा इस किस्म की जिम्मेदारियां जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं। तो लिहाजा निगरान सेटअप में उनका नाम बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मांग है कि जी सियासतदान होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इकोनॉमिस्ट ही होगा, क्योंकि रियासत को इकोनॉमिस्ट सूट करता है, रियासत को ये सूट करता है कि सियासत ना हो निगरान पीरियड के अंदर, बल्कि पाकिस्तान का जो पैसे आ रहे हैं उनको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो नेम बड़ा हॉट फेवरेट है वो है जी, एप्टमा के हेड भी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस कंसोर्शियम्स की, और खैर एक हाउसिंग सोसाइटी है लेक सिटी, उसके भी करता धरता है गौहर एजाज साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो नाम सूट करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कायरा साहब कहते हैं कि जी सियासतदान होना चाहिए, तो गौहर एजाज साहब उस तरह के सियासतदान नहीं है। मतलब करते होंगे सियासत, अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते होंगे, लेक सिटी में करते होंगे, बस नेशनल लेवल पे नहीं करते। सो ये तो सियासतदान नहीं है। तीसरी चीज़ जो कि होने जा रही है, जिस पे फड्डा पड़ने वाला है आने वाले दिनों के ना, या आपने लिख लेना, आप पता क्या, आप याद नहीं रखते मेरा वीलॉग, आप वीलॉग को ना गौर से देखा करें, याद रखा करें, और नीचे कमेंट भी कभी कर दिया करें इस बारे में कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ऐसा ही हुआ है, या ये बात जो है आप ठीक नहीं कर रही हैं। हम आपका फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं, और आपका फीडबैक हमेशा सर आंखों पर, बिकॉज आज जितना भी ये प्लेटफॉर्म ग्रो किया है वो आप लोग की सपोर्ट की वजह से किया, और मुझे वो सपोर्ट हमेशा चाहिए, आप लोगों की भी चाहिए, बल्कि आप और रिश्तेदारों को, अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि दे शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, और उनकी भी सपोर्ट जो है वो मुझे मिले। सो आने वाले दिनों के अंदर मर्दमशुमारी को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बवाल होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो अभी इंतखाबात होने हैं, जो कि नवंबर में होने हैं या अक्टूबर में होने हैं या फिर अप्रैल में होने हैं, कोई जो हवा में ये बात भी फैली हुई है कि अप्रैल में होने हैं, तो वो जो इंतखाबात हैं वो 2017 की मर्दमशुमारी के हिसाब से हो। अब ये क्यों है, ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी समझ लें, फिर उसके बाद हम इमरान नामे पर भी आते हैं। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई वो मुकम्मल हुई, और ऑफकोर्स उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ भी हुई। उसके अलावा अब रिसेंटली मर्दमशुमारी हुई जो कि डिजिटल मर्दमशुमारी थी, वो हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से मुकम्मल इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उस मर्दमशुमारी के नतीजे में हल्के नहीं बने। हर सियासतदान के लिए जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, जो कि हल्के की सियासत करता है, उसके लिए हल्का बंदियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपने हल्के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सियासतदान के लिए उसका हल्का ही सब कुछ है। अगर मैं ये कहूँ कि एक सियासतदान के लिए उसकी फैमिली, बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड्स, हर चीज़ से कहीं ज़्यादा उसका हल्का है, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक सियासतदान अपने हल्के पे मर मिटते हैं, जो कि हल्के की सियासत करते हैं, और हल्के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो जो अभी मर्दमशुमारी हुई है, जो कि डिजिटल मर्दमशुमारी थी, उसके अंदर हल्का बंदियां नहीं की गई हैं। अब अगर नवंबर में फॉर एग्जांपल या अक्टूबर में अगर इंतखाबात हो रहे हैं, और ऐसे में नई मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर इंतखाबात होंगे, तो हल्के का किसी को कुछ नहीं पता, और इतना टाइम नहीं है अब कि वो हल्का बंदियां की जाए। किसी ना किसी तरह अगर हल्का बंदियां कर भी ली जाती हैं, तो जो नए लोग उस हल्के में शामिल होंगे, जो नए एरियाज उस हल्के में शामिल होंगे, जो नई हल्का बंदियां होंगी, उसके अंदर उस हल्के के कैंडिडेट को अपना खून पसीना जिगर गुर्दा डबल ट्रिपल मारना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तो चंद दिनों के अंदर है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि जो हल्का बंदियां हैं वो 2017 के हिसाब से, उस मर्दमशुमारी के हिसाब से इंतखाबात होने चाहिए। अब जब मैं कहती हूँ ना कि रौला पड़ना है, ठीक है, वो रौला ये पड़ना है कि कोई भी लतीफ, कोई भी अमजद, कोई भी खालिद, कोई भी, ठीक है, कोई खालदा भी हो सकती है, कोई भी, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो एक पिटिशन दायर कर सकता है कि भाई ये जो हल्का बंदियां हैं, ये जो इंतखाबात हैं, सॉरी, और ये जो इंतखाबात हैं, ये 2017 की मर्दमशुमारी के ऊपर क्यों हो रहे हैं और नई मर्दमशुमारी के ऊपर क्यों नहीं हो रहे। और ये हो सकता है कि कोर्ट उसी टाइम के ऊपर ऑर्डर करे कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों के हिसाब से और नई मर्दमशुमारी के हिसाब से होंगे। तो नई मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर इंतखाबात कराने हैं, तो वो तो अक्टूबर नवंबर में नहीं हो सकते, जिसका मतलब यह है कि नवंबर से बात आगे खिंच सकती है अगर ए वाला रोला पे आते। समझ आ गई जी थानू? अब ये मैंने आपको रौला समझा दिया। दूसरी तरफ आ जाएंगे, इमरान नामे पर आ जाएं। इमरान खान का मामला, इमरान खान को लेकर के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स, 3 लोग, मैं कहूँ ना अगर पीछे लग गए इन्हें, तो वो कुछ गलत नहीं है। एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज,
कौन कौन है, पीडीएम की पूरी ये हुकूमत आप कह लें, नून लीग कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, एक तो वो है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि भाई इस मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी चाहे वो जितना चाहे मर्जी किनारा कशी कर ले, लेकिन माजी में जो एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस की है, अपना बॉसी और अपना नोजीनेस जो है वो दिखाया है तमाम तर सियासी सूरत हाल के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से ओवरनाइट ही या 1 या 2 महीने के अंदर उनका की सियासी इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। उनका स्टेक अभी भी रहेगा। और तीसरी है जी जुडिशरी। अब इन 3 बंदों में से, इन 3 लोगों में से, इन 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से जो सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को ना सिर्फ मजा चिखाना चाहती है, बल्कि वो इमरान खान साहब को सजा भी देना चाहती है। इमरान खान साहब को वो चाहती है कि ही शुड लर्न अ लेसन, और इमरान खान साहब को एलिमिनेट भी करना चाहती है पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनमें से किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। जो जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर वैसे तो खैर बहुत से ऐसे जजेस हैं, मतलब जैसे जो कि पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे और इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे न्यूट्रल जजेस भी हैं, लेकिन जो उमर अता बंदयाल साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी पहली प्रेफरेंस और आखिरी प्रेफरेंस अपनी रिटायरमेंट तक यही है कि उन्होंने इमरान नामे को रिलीफ नामे में तब्दील करना है। अब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो आज 18 जुलाई से एक्टिवेट हो गए हैं दोबारा से इमरान नामे को रिलीफ नामे में तब्दील करने के लिए। क्या क्या रिलीफ वो दे सकते हैं? रिलीफ नंबर 1, जो फौजी अदालतों का मामला है, जिसको ये कहा गया था कि अभी हम उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो स्टॉप कर रहे हैं और हम उसको ईद के बाद देखेंगे, ईद गुजरे हुए जमाने हो गए और अब वो जमाना और अब वो दौर आ चुका है कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो है वो मामला शुरू करना, और वो आज से, बाय द टाइम ये वीडियो तो आप देख रहेंगे, उसके चंद घंटों के बाद से ही आपको इस हवाले से खबरें आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट, इसके ऊपर जो है उन्होंने ठोस किस्म की कार्रवाई करनी है। ये दो चीजें उमर अता बंदयाल साहब ने जो है वो बांध ली अपने पल्ले के, ए 2 कट्टे जेरे गनना ओते इन्होंने बंद करके ही जाने ने, ठीक है। और ये जो 2 कट्टे उमर अता बंदयाल साहब जिस हिसाब से इनको ट्रीट और बंद करना चाहते हैं, उनकी सारी की सारी फेवर इनको खुद रिटायरमेंट तक और इमरान खान साहब को आगे मिलेगी, चाहे वो डिलेइंग टैक्टिक्स हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट को सिरे से ही उड़ा देना हो, या चाहे वो फौजी अदालतों के हवाले से हो कि भाई सिविलियंस का मुकदमा सिर्फ सिविलियंस में चलेगा, भाई एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ले जाओ, एटीसी में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन वो फौजी अदालतों में नहीं चलेगा। ये तीनों को अगर आप गौर से देखें ना, तो इसका सारा का सारा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शॉर्ट टर्म एंड इन अ वे उमर अता बंदयाल साहब को होता है। उनकी ईगो को भी तस्कीन मिलेगी, डिले टैक्टिक्स करके इमरान खान साहब भी खुश हो जाएंगे कि चले जी इंतखाबात तो वो इमरान खान साहब को उनके वक्त पर नहीं लेके दे सके जो इमरान खान साहब की मांग थी, मगर फॉर दैट मैटर उनको जो है ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे रिलीफ देने का सिलसिला जो है वो उमर अता बंदयाल साहब का बिल्कुल शुरू हो चुका है। अब जब उमर अता बंदयाल साहब का नाम आता है तो काजी फाइज ईसा साहब का भी नाम आएगा। तो वेरी ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 17 तारीख से चार्ज संभाल लेना है और 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक उमर अता बंदयाल साहब अपनी मर्जी अपनी मनमानी करेंगे और जो है वो रिलीफ नामा जारी करते रहेंगे। लेकिन अगर मैं 17 तारीख का ये कहूं कि जैसे ही सूरज चढ़ेगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो शायद पहला काम करे, और अगर नहीं भी करेंगे तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कौमें ऐसी बनती हैं, इंसाफ का बोलबाला ऐसे ही होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की वो जजमेंट और वो रूलिंग जो उन्होंने फैजाबाद धरने के लिए दी है, उसके ऊपर बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो अमल दरामद कराने का ऑर्डर करें। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला वहीं से शुरू हुआ था। अगर चले शुरू नहीं आप कह सकते, तो कहीं ना कहीं ये मामला वहां से हीट पकड़ा था। क्या हीट पकड़ा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला दिया फैजाबाद धरने के ऊपर, जो कि जनरल फैज के खिलाफ था, जो कि एक पार्टी जो है जो कलअदम करनी है उसके खिलाफ था। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ फैसला हो, तहरीक लब्बैक के खिलाफ फैसला आए और जो उनके जो बेस्ट फ्रेंड है इमरान खान उनको कुछ ना कहा जाए। और ये भी नहीं हो सकता कि भाई इमरान खान साहब को सब कुछ कहा जाए और काजी फाइज ईसा साहब के ने एक ऑलरेडी एक रूलिंग दी हुई है और उसको भी अमल दरामद में ना लाया जाए और जो जनरल फैज हैं उनको रियायत मिल जाए।
आइदर वेज नहीं चलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर 3 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक ब्लंडर किया, एक गुनाह किया, इमरान खान, जनरल फैज, तहरीक लब्बैक, बुज़दार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं ऐसे रैंडमली नाम ले रही हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इमरान खान साहब को सजा दे दें और तहरीक लब्बैक वालों को भी सजा दे दें, और जो जनरल फैज साहब हैं क्योंकि वो एक इदारे से रहे हैं और वो साबिक फौजी रहे हैं तो वो बल्ले बल्ले डप्पे मारे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो लिहाजा मैं ये गुजारिश भी करूंगी काजी फाइज ईसा साहब से कि वो सबसे पहली जो चीज़ अगर करें तो वो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएं, और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि 17 सितंबर से काजी फाइज ईसा साहब होंगे, जब वो अपनी इस रूलिंग के ऊपर अमल दरामद कराने का कहेंगे तो फिर मैं देखती हूँ कि कौन सी हुकूमत पीछे हटती है और कौन सी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आगे आती है, राइट। तो ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है वो आपको यही नजर आने वाला है। एक और चीज़ जो आपको आखिर में छोटी सी एक बता दूं जो कि होगी, वो इमरान खान साहब का मजीद एक्सपोज होना होगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी आपसे कि तमाम तर फैसले बुशरा बीबी कर रही हैं, करती थी, करती चली आई हैं, और अभी तक बहुत से फैसले बुशरा बीबी कर रही है। तो एक बहुत बड़ी मिथ जो टूटी, जो जिसके ऊपर से पर्दा उठा, वो ये था कि हमने इमरान खान साहब को ये कहते हुए, ललकारते हुए सुना है इंतखाब होने चाहिए, इंतखाब होने चाहिए, वक्त पर नहीं, कबल अज वक्त, राइट, वक्त से पहले इंतखाब होने चाहिए। लेकिन अंदर की बात यह है कि जब जब इंतखाबात के बारे में बात हुई, जब जब डेलीगेशन लेवल पर बात हुई, जब जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जब जब बैकडोर बात हुई, जब जब इंतखाबात के ऊपर बात हुई, तो सबसे पहले दुम दबाकर भागने वाली शख्स इमरान खान साहब थे। और वो इसलिए थे क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को पिछले 15 महीने के अंदर इंतखाबात की कोई तारीख उनके हिसाब किताब के मुताबिक पूरी उतरी ही नहीं थी। तो भाई पाकिस्तान के अंदर अब इंतखाबात कब होने हैं, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और एक पीरनी एक तरफ, ये वो डिसाइड कर रही थी। और इसी वजह से उनके हिसाब किताब, उनके मौकलात, उनकी तारीखें, उनके चिल्ले इमरान खान साहब को इंतखाबात नहीं लेकर के दे सके, क्योंकि कोई तारीख बुशरा बीबी बता ही नहीं सकी। जिस भी तारीख और जिस भी महीने पर बात होती थी तो वो फौरन बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब को कहती थी, नहीं खान साहब ये तारीख आपके लिए मुबारक नहीं है, ये महीना आपके लिए मुबारक नहीं है, ये दिन आपके लिए बहुत भारी है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत भारी है। और करते 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 15 महीने गुजर गए, और इस 15 महीने के अंदर 9 मई के वाकयात भी शामिल हैं। और 9 मई के वाकयात की मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूं बहुत ही होशो हवास में, कि 9 मई के वाकयात की पूरी प्लानिंग बुशरा बीबी और इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने दुनियावी और प्रैक्टिकल लिहाज से कि ये बंदे, इसकी जिम्मेदारी ये करेगा, ये करेगा, लेकिन जिसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कहां पहुंचना था, उन तमाम चीजों के हिसाब किताब, सितारे देखना, अच्छे हैं बुरे हैं, कामयाबी होगी नाकामी होगी, ये सब फंडेज बुशरा बीबी ने किए थे। तो अगर आज आपको ये सुनने को मिले ना कि हाय मेरी बीवी, और हाय एक खातून, और हाय वो गैर सियासी, और हाय उनको कुछ नहीं पता, तो भाई इन बातों में नहीं आना, संभल कर रहना है, होशियार रहना है, जागते रहना, ते किसी तरह ना रहना। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।